हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं। जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं उसी तरीके का हम बिल्कुल कटिंग करके आपको इसको दिखाएंगे। तो ये सबसे पहले हमने फुल लेंथ ले ली है और इसके बाद अब हम यहाँ पे बस्ट पॉइंट का निशान हमने 10.5 इंच पे लगा लिया है और यहीं पर 15 इंच हमारा शोल्डर है, तो यहाँ ½ इंच हम कर लेंगे तो 7.5 बैठेगा, उसमें से आधा इंच हम कम कर लेंगे और यहाँ पर 1 इंच हमने शोल्डर डाउन कर लिया है। 2.25 इंच हमने गले का ब्रॉडनेस लिया है। अब यहाँ से डाउन पे हमने निशान लगा लिया। तो अब हम यहाँ पे बस्ट पॉइंट लेते हुए जो मेज़रमेंट है वो लगा लेते हैं। तो 4.25 इंच पे यहाँ पे लगेगा। जो ब्लाउज़ हमारा है 39 इंच इसकी बस्ट है और अपर चेस्ट 37 इंच है, वेस्ट इसकी 32 इंच है और जो लेंथ है आर्म की जो लेंथ है वो 17 इंच है। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर 4.25 इंच पर लगा लिया है। बस्ट साइज निकालने का फॉर्मूला होता है जितना भी हमारा टोटल बस्ट है उसका 10वां उसको डिवाइड कर लेंगे 10 से, तो जितना भी निकलेगा उसमें 2 सूत कम, यानी कि 2 लाइन कम उसमें रखना होता है। तो यहीं से अब हमने इस तरीके से 3 इंच लेके 3 इंच का डाट हमने दे दिया और इसको शेप दे देंगे। अब जितना भी यहाँ से इस लाइन से होता है उतना ही हमने शेप देते हुए दूसरी जगह पर रखना होता है। तो 5.25 इंच हमारा परफेक्ट यहाँ पर आया था। यहाँ से 5.25 इंच लेके और ब्लाउज में 1 इंच ऊपर ले लेंगे और से इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये थोड़ा सा 1 इंच ऊपर को डाउन जाता है। अब यहाँ से हमने 1/4 इंच करीब नीचे लिया था और इसे ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। तो टोटल जितनी भी हमारा वेस्ट साइज़ होता है यहाँ पर हमने वेस्ट साइज़ का एक निशान लगा लिया है और जो डांट दिया है ना उसे माइनस कर लेंगे। अब यहाँ से आर्म होल की लेंथ हम निकालेंगे। 4 इंच करीब हमने नीचे ले लिया था। यहाँ से पहले हम इसे मिला लेते हैं। जो आर्म होल पे हमारी डांट आएगी ना, ये उसका निशान हमने लगा लिया इस तरीके से। अब यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक हमने आर्म होल का निशान लगाया है 7 इंच पे और यहाँ पर ये अपर बस्ट का भी निशान यहीं पे लगता है। तो 37 इंच अपर बस्ट है, तो उसका 4th पार्ट प्लस उसमें डार्ट में जो हमारा माइनस जा रहा है आधा इंच डार्ट का ले लेंगे और 1.25 इंच इसमें हमने लूजिंग दिया है। अब हमें इसे मिला लेना है। आर्म होल की शेप देते हुए कर्व से मिला लें। अब इसको एक बार नाप लेते क्या आर्म होल पूरा आ रहा है। अगर नहीं आता तो यहीं पे थोड़ा सा हम इसे डाउन कर लेंगे। तो ये हमारा परफेक्ट आ रहा था। अब यहाँ पे नेक को शेप दे देते हैं। तो नेक हमारा शेप, जो भी शेप आप इसमें देना चाहते हैं। और अब यहाँ पर हमें जो बस्ट साइज़ है और जो हमारा कमर की जो वेस्ट की लेंथ थी उसे मिला लिया है। दोनों को मिलाने के बाद अपने जो हमारा पूरा बस्ट है उसको भी नाप लेते हैं। जब परफेक्ट इसमें नाप आ जाए तो उसके बाद इसको कटिंग कर लेना है। अभी हमने रफली कटिंग किया है और हमने इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिया है। अभी एक्स्ट्रा हम फैब्रिक में लेंगे। ये जितना भी है ना, ये हमारा टोटल जो भी मेज़रमेंट है उसी पे लिया है। अब यहाँ से डार्ट पॉइंट को हमने क्लोज़ कर लिया। क्लोज़ करने के बाद उसे शेप दे दी, फिर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये कटिंग कर लिया। जो भी थोड़ा बहुत हमारा इधर उधर जाएगा उसको हम बाद में शेप दे देंगे। तो ये देखिए, अब इसे बंद करके इसको एक बार थोड़ा भी इधर उधर होता है ना तो उसको यहाँ पर ही शेप दे दी जाती है। तो यहीं से वेस्ट डार्ट को भी कट कर लेते हैं और मिला के एक बार चेक कर लेंगे कि ठीक है या नहीं है। तो दोनों जो भी अब इसकी पूरी कटिंग करके एक बार मिला लेंगे। तो ये देखिए हमारा मिलके बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है इस तरीके से। जितना भी अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे जाता है तो यहीं पर आप उसे क्लियर कर लें। तो अब ये बैक के साथ बैक का हम निशान लगा लेते हैं। तो इस तरीके से शोल्डर टू शोल्डर मिला लेंगे। आगे हमने आधा इंच शोल्डर कम किया था, यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। आधा इंच शोल्डर बढ़ा के और नेक को थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे ना।
नेक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आएगा और शोल्डर हमने आगे बढ़ा दिया, तो शोल्डर की कटिंग आप शोल्डर टू शोल्डर मिला के इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहीं पर हमारी साइड जो लेंथ होती है उसका भी नाप निकल जाता है। थोड़ा सा इसको हमने तिरछा कर लेना है और इसको शेप दे देनी है। अब यहाँ पर हमने आगे का पार्ट हटा लिया। अब एक बार चेक कर लेते हैं जो भी वेस्ट का हमारा मेज़रमेंट है और बस्ट का जो मेज़रमेंट है वो सब मिला के यहाँ पे निशान सही से लगा लेंगे। तो ये हमारे निशान सारे लग चुके हैं। अब यहाँ पर जो भी हमने डांट देना होता है ना बैक में, उसका निशान बीचों बीच लगा लेना है। बीच में हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये हमारा हाई नेक है, नेक हमारा डीप नहीं है इसमें, इसलिए डीप नेक हो तो थोड़ा सा साइड में करके आप लगाएं। और थोड़ा हमने इसमें बढ़ाकर लिया है, बढ़ाकर हमने इसलिए लिया है, अभी आप देखिएगा जब इसमें डांट लगेगी ना तो ये बिल्कुल फिट हो जाएगा, तो वहाँ पर कटिंग कर दी जाएगी इसकी। तो ये इस तरीके से आर्महोल की भी कटिंग अच्छे से कर लेनी है। तो यहाँ पर एक चलिए नेक को भी हम शेप दे देते हैं इस तरीके से। 1.5 इंच का ही मैंने इसमें नेक उतारा है। जैसे जैसे नेक डीप होता जाता है उसमें आर्महोल वगैरह सारी चीज़ें कम होती जाती हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अभी हमने ये पूरा शोल्डर का ही पूरा शोल्डर इसमें रखना होता है, शोल्डर इसमें कम नहीं होते। जब डीप नेक होता है तो उसमें शोल्डर कम किए जाते हैं, उसको हम अगली वीडियो में शेयर आपके साथ करेंगे। तो ये देखिए जब हमने इसमें डांट निकालते तो थोड़ा सा इसमें बीच में अंदर की तरफ चला जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे कटिंग कर दिया, अब ये बिल्कुल सीधा आ जाएगा, परफेक्ट। तो ये दोनों पार्ट हमारे बन के बिल्कुल कट के रेडी हैं। देखिए साइड के भी हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट मिले हैं। तो इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो परफेक्ट आपका बिल्कुल